हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और आज हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक, और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक भी है एड्रेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले मैं आपको नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट जो पढ़ा चुकी हूँ ना, उन सबका यूज होगा इसमें, तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी से कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कि जो लिमिट पॉइंट है, एड्रेंट पॉइंट है, हमने एक वो पढ़ा था कि कोई मैट्रिक स्पेस, क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, तो एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और इसमें मैं नेबरहुड को रिकॉल करा रही हूं कि कोई सेट ए था। ये सेट ए इस पॉइंट एक्स के लिए नेबरहुड कब होगा, जब इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक एप्सिलॉन रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर इस ए में कंटेन कर गया। इट मींस एक्स कोई पॉइंट है, एक्स कोई पॉइंट है जो इस ओपन स्फीयर में आ रहा है, जहां एप्सिलॉन रेडियस है और एक्स सेंटर है। ये पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए सेट ए में, तब ये सेट ए इसका नेबरहुड हो जाएगा। राइट, यही थी नेबरहुड की डेफिनेशन। और कोई सेट ए के सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब होंगे जब उन सब पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो इसी में कंटेन कर रहा हो, तो वो नेबरहुड हो जाएगा, तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा सेट ए के लिए। तो ये थी नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट जो मैंने आपको हल्का सा रिकॉल कराया। अब हम बढ़ते हैं कि एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, और हाँ, एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले तो ये कि एड्रेंट पॉइंट को ही हम कांटेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर कांटेक्ट पॉइंट के नाम से आए डेफिनेशन तो आप घबराना नहीं, ये एड्रेंट पॉइंट ही है। तो क्या कहती है एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन स्मॉल एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, तब मैं इस एक्स को कहूंगी कि एक्स इज कॉल्ड एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ सेट ए इफ every neighborhood of x contains a point of a not necessarily distinct from x। इस वाली लाइन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहां आते हैं कि कोई एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और कोई सेट है मेरे पास a, ये x मैट्रिक स्पेस है, कोई सेट a है, इसमें कोई पॉइंट x है ना, जो स्मॉल x में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं उसको इसके अंदर ले लूं, इस पॉइंट के अंदर, मतलब इस वाले सेट के अंदर, और इसको एक एप्सिलॉन लेकर मैंने एक रेडियस एप्सिलॉन लेकर मैंने एक स्फीयर बनाया। यहाँ एप्सिलॉन क्या है मेरी, ग्रेटर देन 0। तो मैंने देखा यहाँ पर ये कहना चाहता है सिर्फ इतना कि जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया है, ये वाला ओपन स्फीयर और इस सेट ए के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली नहीं होना चाहिए। इट मींस वो फाई नहीं आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखूं तो इस पॉइंट एक्स को मैंने सेंटर मानकर जो स्फीयर बनाया, ये पूरा का पूरा ए के अंदर आ रहा है। इट मींस इस पॉइंट के अलावा बाकी के सभी पॉइंट भी इस सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो इट मींस इनके बीच में पूरा का पूरा क्या कॉमन आ जाएगा। अगर इस वाले डायग्राम से देखें तो एस एक्स सेंटर है, एप्सिलॉन रेडियस है, इंटरसेक्शन ए ले रही हूं मैं, तब वो मेरा क्या आ रहा है, पूरा का पूरा वो स्फीयर ही तो आ रहा है अगर इस डायग्राम से देखें तो। और इन्होंने कहा है नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स, यानी कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट एक्स ही आ रहा है कॉमन और कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया, हम इसको कर दिया हमने मैथमेटिकली, और ये डायग्राम के थ्रू दिखा दिया एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन।
अब इसको इस तरह से भी नोट करते हैं, ADH कर देंगे और A कर देंगे, जैसे नेबरहुड में NBD कर देते थे या NHDB कर देते हैं, सेम ऐसे ही इसको इस तरह से भी नोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट पे। लिमिट पॉइंट में भी यही कहता है कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है, A कोई सबसेट है X का, तब ये स्मॉल x जो कैपिटल X में आ रहा होगा, ये हमारा लिमिट पॉइंट होगा किसके लिए, इस सेट A के लिए। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x की जितनी भी नेबरहुड बनेगी कंटेन्स करेगी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन x, इट मीन्स जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं, जिस पॉइंट को हमें उस सेट A के लिए लिमिट पॉइंट बताना है, उस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, और ओपन स्फीयर बनाने में उस पॉइंट को छोड़कर, उस सेंटर को छोड़कर कोई कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट उस सेट A और उस ओपन स्फीयर या उस नेबरहुड में आपस में इंटरसेक्शन में आने चाहिए, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तब वो पॉइंट मेरा सेट A के लिए लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं कि जो पॉइंट x लिया है, इस पॉइंट x को सेट A का मैं इस पॉइंट x को सेट A का लिमिट पॉइंट कब कहूंगी, जब इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया r रेडियस लेकर और A के साथ इंटरसेक्शन कर रही हूं और साथ ही साथ उस पॉइंट को निकाल दिया बाहर, माइनस कर रही हूं, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर XD मैट्रिक्स स्पेस लेती हूं और ये एक सेट ले लिया मैंने A, और मैंने एक पॉइंट ले लिया इसकी बाउंड्री पर, ये वही x पॉइंट है, r रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, तो मैंने देखा यहां पर कि अगर मैं इस x को भी हटा दूं तो भी मेरे पास कौन सा वाला पार्ट कॉमन बचेगा, ये वाला पार्ट कॉमन बचेगा, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ रहे होंगे जो सेट A के अंदर ही होंगे, जो सेट A के अंदर आ रहे होंगे, है ना। तो इट मींस अगर मैं वो पॉइंट खुद को भी निकाल दूंगी तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट A में कॉमन आ रहे हैं, तो इट मींस ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो यहां से हमें एड्रेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, क्या कि यहां पे तो ये बोला है कि जो नेबर इसमें कॉमन आएगा वो खाली वो पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास सिर्फ x ही पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट को मैंने एड्रेंट पॉइंट बताना है उस सेट के लिए, उस पॉइंट को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर बनाया मैंने, जो नेबरहुड बनाई है, उस नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ अगर वो पॉइंट भी कॉमन आ रहा है उस सेट A के साथ इंटरसेक्शन में, तो भी वो एड्रेंट पॉइंट होगा। लेकिन लिमिट पॉइंट में एक शर्त ये है कि उस पॉइंट को छोड़कर, जिस पॉइंट को हमें लिमिट पॉइंट बताना है और उस पॉइंट को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर बनाया, उस ओपन स्फीयर उस सेट के बीच में इंटरसेक्शन लेने पर मेरे पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए, कॉमन आना चाहिए सेट A और ओपन स्फीयर में, जो वो पॉइंट ना हो उस पॉइंट को छोड़कर, जिस पॉइंट को हमने सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया, ये कहता है, यानी कि माइनस कर देते हैं हम उसे। तो ये हम मैथमेटिकली यहाँ पर काफी अच्छे से समझ पाएंगे। डायग्राम से भी आ रहा है ये वाली बात समझ में, ये देखो। अब आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड A बी अ सबसेट ऑफ X, स्मॉल x E के अंदर आ रहा है, इज सेड टू बी क्या, आइसोलेटेड पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, ओपन बॉल कह दो, ओपन स्फीयर कह दो, नेबरहुड कह दो, सेंटर्ड ऑन X सच दैट इट कंटेन्स नो पॉइंट फ्रॉम A से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करना चाहिए अदर देन X। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूं कि उस ओपन स्फीयर को सेंटर मानकर मैंने जो एक ओपन स्फीयर बनाया है, उस पॉइंट को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर बनाया है, उस सेट A के साथ इंटरसेक्शन ले रही हूं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आना चाहिए, वो X आना चाहिए। ये तो डेफिनेशन के थ्रू हो गया और डायग्राम के थ्रू हो गया। अब अगर मैं यहां पर क्या ले लेती हूं, अब अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लूं, मैंने एग्जाम्पल लिया एक, अगर मैं इसी डायग्राम से समझूं, सेट A है मेरे पास और मैंने इसके अंदर अब की बार पॉइंट ले लिया, इसके अंदर ले लिया ये वाला, इस तरह से लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ x और एप्सिलॉन रेडियस मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि x मेरा क्या है, इंटीरियर पॉइंट भी तो हुआ। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, कोई सेट ए के अंदर आने वाले सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब होंगे जब उस पॉइंट को,
जब उस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और वो पूरा पूरा ओपन स्फीयर इस सेट के अंदर आना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, तब वो पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि एक्स क्या है, मेरा इंटीरियर पॉइंट भी है। जिसने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं देखी है या वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं वो पढ़ा चुकी हूँ, उसकी थ्योरम भी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ से सिर्फ मैंने एक रिकॉल कराया आपको, तो ये इंटीरियर पॉइंट भी हुआ। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये एक्स मेरा क्या हुआ, एड्रेंट पॉइंट भी हुआ, क्योंकि अगर मैं इंटरसेक्शन लू इस वाले स्फीयर का, इस स्फीयर को मैं कह सकती हूँ एप्सिलॉन रेडियस ले ली, एक्स एप्सिलॉन रेडियस लेके, तो यहां से अगर मैं देखूं ये दिख जाएगा, हाँ, एक्स सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस ली और इंटरसेक्शन ले रही हूँ सेट ए के साथ, तो वो मेरा डज नॉट इक्वल टू पाई आएगा। और अगर इस डायग्राम के थ्रू देखूं तो मेरा क्या आ रहा है, वो पूरा का पूरा स्फीयर ही कॉमन आ रहा है यहाँ। तो इस स्फीयर के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं। अब बात आएगी कि हम तो रेडियस बड़ी ले लें या रेडियस और छोटी ले लें, और छोटी ले लोगे तो भी आ जाएगा। मैंने मान लो ये रेडियस और छोटी ले ली, ये देखो, अगर मैंने और छोटी रेडियस ले ली, एक्स को सेंटर मान गए तो भी आएंगे, और अगर पूरा इससे बड़ी भी ले लूं तो भी आएंगे। बड़ी का मतलब नहीं, बड़े में आएंगे ऑब्वियस है, छोटी में एक बार को नहीं होते, लेकिन हमने एप्सिलॉन लिए कैसी, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नंबर लिया है हमने। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि अगर x इंटीरियर पॉइंट है तो वो एड्रेंट पॉइंट होगा ही होगा। हमें डायग्राम से भी दिख रहा है और यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू भी मैथमेटिकली। तो अब ये देखिए, क्या ये लिमिट पॉइंट है, क्या ये x मेरा लिमिट पॉइंट है, यानी क्या ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है। देखिए वैसे तो अगर हम यहां से देखिए डायग्राम के थ्रू, तो क्या कहती थी वो डेफिनेशन कि कोई पॉइंट सेट ए का जो कि मैट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा है, इस मैट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा है, कोई पॉइंट इस मैट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा है, तो कोई पॉइंट x स्मॉल x कैपिटल ए का क्या लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब उस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, उस ओपन स्फीयर उस सेट के बीच में जो इंटरसेक्शन आ रहा है और उसमें से माइनस कर दिया मैंने वो ही पॉइंट, तो कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट या 1 से ज्यादा मेरे पास कुछ पॉइंट आने चाहिए उस सेट में जो रिजल्ट आएगा। इट मींस अगर मैं ऐसा कहूं कि इस पॉइंट को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर बनाया उसको और एक को इंटरसेक्शन लिया और माइनस कर दिया ये एक्स पॉइंट, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। पर यहां से मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये पूरा का पूरा ओपन स्फीयर आ रहा है, तो अगर मैं वो पॉइंट निकाल भी दूं, यानी कि एप्सिलॉन रेडियस लिया है जहां एक्स सेंटर है, इंटरसेक्शन ए ले रही हूं मैं, इंटरसेक्शन ए ले रही हूँ और माइनस कर रही हूँ वो पॉइंट ही, तो भी मैंने देखा कि वो नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो इट मींस वो लिमिट पॉइंट भी है ना। तो क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा, एक बार आइसोलेटेड पॉइंट के लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या x मेरा आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड की कंडीशन क्या कहती थी कि इस स्फीयर में, जो स्फीयर हमने बनाया है, इंटरसेक्शन सेट ए के साथ करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट ही आना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा, इसमें तो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर आ रहा है ना, पूरा का पूरा ओपन स्फीयर आ रहा है, पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ x आना चाहिए था, तो इट मींस ये हमारा आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, एक एग्जांपल और लेती हूं मैं, अगर मैंने कोई 2 और 3 ये लिया कोई सेट ए जिसका मुझे इंटीरियर दिखाना है, क्या दिखाना है, इंटीरियर निकालूं तो क्या आएगा 2 और 3 है ना। अगर मैं इसे रियल लाइन पे लूं 1 2 3 0, ये नेगेटिव भी जा रहे हैं आगे 3 4 5, तो 2 3, तो ये क्लोज इंटरवल था मेरे पास। तो अगर मैं बाउंड्री पॉइंट लूं 2 और 3, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्लोज इंटरवल में अगर इंटीरियर निकालते हैं तो वो ओपन में ही आता है, यानी कि उसके बाउंड्री पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं उसकी बाउंड्री पे पॉइंट लेकर एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी तो वो पूरा पूरा ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, इसलिए वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता।
तो अगर मैं यहाँ पर 2 के लिए निकालूं कि क्या वो ये जो x को मैं 2 मानूं तो क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? पहली बात तो ये नहीं होगा इंटीरियर पॉइंट, तो ये इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है। क्या x बराबर 2 जो मैंने माना है ये एड्रेंट पॉइंट है? क्या ये एड्रेंट पॉइंट है? चेक करें। मैंने 2 को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया एप्सिलॉन रेडियस लेकर, जहां एप्सिलॉन क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे हैं कॉमन? ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर जो मैंने 2 को सेंटर माना माइनस एप्सिलॉन किया और 2 प्लस एप्सिलॉन किया और इसमें इंटरसेक्शन किया मैंने सेट ए को, तो वो उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं जो सेट ए के भी होंगे क्योंकि ये पूरा सेट ए है। तो यहां से मैंने देखा कि ये एड्रेंट पॉइंट के डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ एड्रेंट पॉइंट तो है। तो क्या ये x बराबर 2 लिमिट पॉइंट है? अब हम लिमिट पॉइंट चेक करेंगे कि क्या ये x बराबर 2 जो मैंने लिया है बाउंड्री पॉइंट, क्या ये लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर मैं इसी स्फीयर से जो एप्सिलॉन रेडियस ली है इस स्फीयर को और सेट के साथ इंटरसेक्शन लो और माइनस कर दूं उसी पॉइंट को 2 को, तो वो भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यहां से देखो, हाँ यहाँ पे मेरे पास और भी पॉइंट आ रहे हैं। अगर इस पॉइंट 2 को भी निकाल दूं, क्योंकि 2 इसका इस सेट ए के अंदर आ ही नहीं रहा है पहली बात तो, और मैंने 2 एलिमेंट लिया है और उससे मैंने ओपन स्फीयर बनाया है और ए के साथ इंटरसेक्शन किया और 2 को हटा दिया, तब भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं एक से ज्यादा। तो इट मीन्स मैंने यहाँ से देखा कि हाँ ये लिमिट पॉइंट भी है इस एग्जाम्पल से। तो मुझे अब हम देखते हैं क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि ये जो मैंने ओपन स्फीयर लिया है 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन कर रही हूं मैं सेट ए के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आना चाहिए। पर अगर हम डायग्राम से देखें इंटरसेक्शन करने पे मेरे पास 2 तो नहीं, 2 तो पहली बार इस सेट के अंदर ही नहीं है, तो वो तो आना ही नहीं है कॉमन। तो इसके अलावा जो पॉइंट आ रहे हैं वो कॉमन आएंगे, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ 2 कॉमन नहीं आ रहा, उसके बाद के और भी एलिमेंट आ रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ से आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है वो। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आया कि जो एड्रेंट पॉइंट होते हैं, कि जो लिमिट पॉइंट हुआ वो हमेशा एड्रेंट पॉइंट होगा ही होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि जो एड्रेंट पॉइंट है वो हर बार हमारा लिमिट पॉइंट हो। मे बी हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा एड्रेंट पॉइंट यानी लिमिट पॉइंट एड्रेंट पॉइंट हो रहे हैं और एड्रेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो रहा है। पर क्या ऐसा भी कुछ है कि एड्रेंट कि वो लिमिट पॉइंट ना हो लेकिन एड्रेंट पॉइंट हो? ठीक है, हम वो भी चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने कोई सेट लिया ए, कोई सेट ए लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट नंबर का सेट है। ठीक है, इसको अगर मैं रियल लाइन पे दिखाऊं, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 6 चलता जाएगा ये। अब अगर मैं यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट ले लूं, ये 5 ले लिया मैंने पॉइंट, इस पॉइंट को यानी x को मैंने क्या माना? 5 माना। x को मैंने 5 माना, यानी 5 को मैंने सेंटर मानकर एक एप्सिलॉन रेडियस ले ली जो ग्रेटर देन है 0, तो यहां पर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। तो मैंने यहां पर एक ओपन स्फीयर बनाया, कैसे कि 5 माइनस एप्सिलॉन किया मैंने, 5 माइनस एप्सिलॉन एंड 5 प्लस एप्सिलॉन लेकर मैंने एक इंटरवल लिया और इंटरसेक्शन किया मैंने सेट ए के साथ,
इसको सेट ए मान लिया मैंने। तो मैंने देखा क्योंकि फाइनाइट नंबर का सेट है और ये रियल लाइन पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं लेती हूँ तो इसमें क्या कॉमन आता है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन आएगा। क्यों? इसके बाकी के पॉइंट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये फाइनाइट नंबर का सेट है और फाइनाइट नंबर के सेट में सिर्फ वही पॉइंट आते हैं, उनके बीच के यानी 4 और 5 के बीच के एलिमेंट नहीं आते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि क्या ये x इंटीरियर पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि फाइनाइट नंबर का सेट कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते उसके एलिमेंट। और क्या ये x मेरा जो 5 है ये मेरा एड्रेंट पॉइंट है? तो यहां से देखो एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन में कि ओपन स्फीयर और सेट के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, चाहे भले ही सिंगलटन सेट हो या वो ही सेंटर ही आ रहा हो। तो हाँ ये एड्रेंट पॉइंट तो है, यहां से ये एड्रेंट पॉइंट तो है, पर क्या ये लिमिट पॉइंट है इसका? क्या ये लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि ये जो 5, ये जो हमने इंटरवल बनाया है, स्फीयर आया है सेट ए के साथ, उसमें से वो उसी पॉइंट को अगर मैं निकाल दूं यानी 5 को मैं निकाल दूं तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। बट यहां तो ये एम्प्टी आ रहा है क्योंकि इसमें कॉमन ही क्या है, इसमें कॉमन ही सिर्फ 5 आ रहा है। तो इट मीन्स यहां से मैंने क्या देखा कि ये लिमिट पॉइंट तो नहीं है। तो यहां से मैंने क्या चेक किया कि देखो ये वाली कंडीशन कि लिमिट पॉइंट हमेशा एड्रेंट पॉइंट होगा, पर जरूरी नहीं है कि जितने भी एड्रेंट पॉइंट हो वो लिमिट पॉइंट हो भी। और यहां मैंने एग्जांपल देख लिया कि यहां पर तो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि जो मैंने स्फीयर लिया है, जिस पॉइंट को सेंटर मान के मैंने ओपन स्फीयर बनाया है, उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो ही पॉइंट आना चाहिए, है ना? तो ये क्या आइसोलेटेड पॉइंट की ही डेफिनेशन है, तो इट मींस आइसोलेटेड पॉइंट तो है। तो यहां से मुझे एक बात और पता चलती है, क्या पता चलती है कि जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो हमेशा एड्रेंट पॉइंट होंगे ही होंगे। पर अगेन जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? वही कि सारे के सारे एड्रेंट पॉइंट आइसोलेटेड हो, मे बी हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे कि अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या ले एक एग्जांपल और, ये तो हो गया 5 का, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट सेट ए का ही हो, अगर कोई पॉइंट मैंने जो स्मॉल एक्स लिया है वो सेट ए के अंदर आ ही नहीं रहा, तो क्या वो उसका लिमिट पॉइंट होगा? चेक करते हैं। वैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है 1/n। क्या हो गया? कोई नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है 1/n, सेट ए माना मैंने, जहां पर इसमें क्या स्मॉल एन बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में, है ना? तो यहां अगर मैं इसकी सीरीज खोलूं, सीक्वेंस है ये वैसे तो बेसिकली 1 1 रखूंगी तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ये चलता जाएगा। तो यहां मैं देखूं इस सेट ए के लिए 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट है। अब कैसे लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट ये ऐसे है कि अगर मैं 0 को सेंटर मानकर माइनस एप्सिलॉन करूं, एप्सिलॉन क्या है? रेडियस है जो ग्रेटर देन 0 है, 0 प्लस एप्सिलॉन करूं तो ये मेरे पास क्या आ गई? माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन स्फीयर बना। तो माइनस एप्सिलॉन और स्मॉल एप्सिलॉन को इस सेट ए के साथ मैं इंटरसेक्शन लूं और माइनस कर दूं इस 0 पॉइंट को ही, माइनस करूं इस 0 पॉइंट को ही, क्योंकि मैंने x क्या लिया है यहां पर? 0 लिया है। तो मेरे पास क्या आएगा? अगर इसमें से यहां पर कहीं 0 आ रहा है, कैसे? क्योंकि ये टेंस कर रहा है 0 की तरफ, कन्वर्स कर रहा है, पर n जैसे ये इंफिनिटी पर जाएगा
तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी, पर इन्फिनिटी हम कभी रखेंगे नहीं, तो यानी कि ये 0 पे कन्वर्स कर रहा है, 0 पे कभी पहुंचेगा नहीं, इसलिए 0 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन 0 के पास अगर यहाँ पे कहीं मैं इसकी ओपन स्फीयर बनाऊंगी तो उसकी नेबरहुड में मुझे उसके अलावा कुछ ना कुछ इस सेट के एलिमेंट मिल ही जाएंगे जो इस सेट में कंटेन कर रहे होंगे, और एक से ज्यादा होंगे। तो इट मीन्स यहां पर हमारी मैथमेटिकली जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है कि 0 को सेंटर मान के जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया और सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लिया और उस पॉइंट को हटा दिया तो वो भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। तो यहां से पता चला कि 0 लिमिट पॉइंट है और 0 एड्रेंट पॉइंट भी हुआ। क्योंकि 0 एड्रेंट पॉइंट कैसे हुआ? क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ तो आ ही रहा है इसमें, अगर हम उस 0 को भी ले लेंगे तो भी वो नॉन एम्प्टी आएगा। पर क्या ये 0 इसके लिए आइसोलेटेड पॉइंट होगा? अब क्योंकि 0 उस सेट के अंदर ही नहीं आ रहा है, तो अगर इंटरसेक्शन में लूंगी तो वो किसके बराबर आएगा? वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो इट मीन्स आइसोलेटेड पॉइंट यहां पर ये नहीं हुआ। तो ये लिमिट पॉइंट तो हुआ, पर हमने देखा कि ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है क्योंकि वो इस सेट में ही नहीं कंटेन कर रहा, तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, अगर मैं रिलेशन देखूं इनके बीच में, किसके बीच में? एड्रेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट, इनके बीच में देखूं तो मैंने ये देखा यहां से, देखो सारे लिमिट पॉइंट एड्रेंट पॉइंट होंगे ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एड्रेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो। ऐसे ही मैंने यहां देखा कि सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट मेरे एड्रेंट पॉइंट होंगे, पर जरूरी नहीं है कि जो एड्रेंट पॉइंट हो वो आइसोलेटेड भी हो। एग्जांपल के थ्रू भी देखा हमने, राइट। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जितने भी एड्रेंट पॉइंट होते हैं वो या तो लिमिट पॉइंट होंगे या फिर वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट जो एड्रेंट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट भी हो और आइसोलेटेड पॉइंट भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो लिमिट पॉइंट होगा या फिर वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, और यही रिलेशन होता है इनके बीच में, यही रिलेशन है। यही रिलेशन है बिटवीन क्या? एड्रेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट के बीच में। तो यही रिलेशन है। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं एक लाइन में कि कोई पॉइंट एड्रेंट पॉइंट कब होगा, कोई भी पॉइंट एड्रेंट पॉइंट तब होगा जब XD कोई मैट्रिक स्पेस होगी, XD कोई मैट्रिक स्पेस है, A कोई सबसेट है और कोई पॉइंट स्मॉल x लिया जो x में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X में, यानी यूनिवर्सल सेट में, तो वो पॉइंट x मेरा इस सेट A के लिए एड्रेंट पॉइंट तब होगा जब इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया और उस ओपन स्फीयर और इस सेट के बीच में जब इंटरसेक्शन लिया तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, चाहे भले ही वो ही एक पॉइंट आ जाए। तो इट मीन्स यानी वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। SRX यानी x को सेंटर मानकर मैंने r रेडियस लेकर इंटरसेक्शन लिया वो सेट A, जहां A मेरा सब सेट है x का, है ना, और x स्मॉल x लिया मैंने कैपिटल X में। अगर ये वाली कंडीशन डज नॉट इक्वल टू 5 है तो वो मेरा क्या हो गया? एड्रेंट पॉइंट हो गया। और अगर यही स्फीयर, इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने स्फीयर बनाया और इंटरसेक्शन लिया सेट A के साथ और माइनस कर दिया इस पॉइंट x को, तो वो भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये मेरा हो गया लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट। और एड्रेंट पॉइंट को क्या कहते हैं? हम कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट पॉइंट। कई बार इस नेम से भी आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं मैम पता नहीं क्या पूछ लिया था। और अगर मैं ये कहूं कि कोई पॉइंट x को सेंटर मानकर मैंने स्फीयर बनाया और इंटरसेक्शन लिया सेट A के साथ, तो वो मेरा क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वही एक पॉइंट आना चाहिए। तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है। ये रिलेशन है इसके बीच में। और हम ये कह सकते हैं जितने भी एडेंट पॉइंट होते हैं या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर वो लिमिट पॉइंट होगा,
या ये कहे कि जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं या जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो सभी एडजेंट पॉइंट ही होंगे, पर जरूरी नहीं है कि कन्वर्सली भी ट्रू हो। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और ये डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी रही है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है, मैंने आपको इसका मैथमेटिकली भी बताया है और डायग्राम के थ्रू भी आपने देखा। तो आई होप कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर फिर भी रह जाता है आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।